जी एक वृद्ध का रूप धारण करके आए, क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा को जो काष्ठ प्राप्त हुए थे जिनसे महाप्रभु जी का रूप बनना था, उनसे कोई भी रूप प्रकट कर नहीं पा रहा था। बड़े बड़े मूर्तिकार आए लेकिन सबकी छेनी हथौड़ा नष्ट हो जाते थे, लेकिन रूप प्रकट नहीं हो पाया। तब ऐसा कहते हैं कि विश्वकर्मा ही एक वृद्ध का रूप धारण करके आए और आकर के उन्होंने कहा मैं कुछ प्रयास करूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि देख लीजिए सब प्रयास कर रहे हैं, आप भी करो। तो उन्होंने कहा कि 21 दिन तक हमको एकांत में रहना है, 21 दिन तक तुम झांक करके नहीं देखोगे। बोले जो आज्ञा। 21 दिन के लिए जब उन ब्रह्म दारू को लेकर के विश्वकर्मा जी एक एकांत कक्ष में गए और वहां जाकर के जब ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करने लगे तो गुंडीचा महारानी रोज सुनने जाती है छेनी हथौड़ा की आवाज और कहती हाँ ठीक है चल रहा है काम। 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब हो गए, संभवतः 10-12 दिन ही निकले थे, गुंडीचा महारानी ने कान लगा करके सुना तो छेनी हथौड़े की आवाज नहीं। व्याकुल हो गई, बोले ये बाबा इतना वयोवृद्ध भीतर छेनी हथौड़ा लेके गया ठाकुर जी का रूप प्रकट करने के लिए, लेकिन कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, मुझे तो लगता कहीं पधार तो नहीं गए भीतर। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा 21 दिन के लिए कहा है, 21 दिन तक खोल के नहीं देखना। लेकिन रानी नहीं मानी, बोले नहीं नहीं खोलिए खोलिए, मुझे बहुत व्याकुलता लग रही है। और आपने जैसे ही द्वार खोले तो ना वहां छेनी थी, ना हथौड़ा था, ना कोई बनाने वाला वृद्ध था। महाप्रभु जगन्नाथ खड़े, बलभद्र जी खड़े हैं, सुभद्रा जी खड़ी हैं, सुदर्शन जी खड़े हैं। ये देख करके इंद्रद्युम्न पहले बहुत रोए, अनर्थ हो गया। क्यों? ठाकुर जी अधूरे रह गए, इनके हस्त कमल नहीं बन पाए, इनके चरण कमल नहीं बन पाए, इनका मुखमंडल अभी पूर्ण नहीं बन पाया, मेरे ठाकुर अधूरे रह गए। तो कहते हैं एक स्वर सुनाई दिया इंद्रद्युम्न राजा को, बोले अधूरे नहीं यही पूरे हैं, ये पूरे ठाकुर जी हैं। कैसे पूरे हो सकते हैं? इनके हाथ तो है नहीं, इनका मुख स्पष्ट तो है नहीं, इनके चरण स्पष्ट तो है नहीं। बोले अरे ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। श्री प्रिया जी, ब्रजवासी, किशोरी जी, नंदरानी, यशोदा, नंद बाबा, सब ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी के हाथ पैर पिघल गए हैं। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं बंधुओं। 9वीं अवस्था में जब प्रेमी आ जाता है तो अपनी प्रेमी की याद में उसका शरीर पिघलने लग जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ, अब कथा तो सबको पता ही होगी, द्वारिका में जब रुक्मणी आदि सब पटरानियां रोहिणी जी से कृष्ण लीला सुन रही हैं, सुभद्रा जी को द्वार पर बिठाया है, ध्यान रखना कि कृष्ण भीतर ना आवे। उसी समय कृष्ण लीला चलते चलते जब रास का प्रसंग आया तो स्वधर्मा सभा में बैठे हुए ठाकुर जी को स्वर आने लगा कान में, नहीं रोक पाए स्वयं को, चल करके आए। और तभी बीच में मंत्रमुग्ध सुभद्रा जी बैठी, इधर ठाकुर जी, इधर बलराम जी, और बैठे बैठे जब मथुरा गमन प्रसंग रोहिणी जी ने कहना शुरू किया तो ठाकुर जी के विरह में व्याकुल हो गए। और सब ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं। अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के आ जाओ। उस समय ठाकुर जी का श्री अंग पिघल गया। तब नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने भीतर चल रही कथा में जाकर के रोहिणी जी को शांत किया। बोले मैया कथा विश्राम करो, अनर्थ हो जाएगा। मैया बोली क्या हुआ? बोले ब्रज के विरह में ठाकुर जी पिघल गए। और बाहर आकर के देखा तो श्री द्वारिकाधीश बलभद्र जी, सुभद्रा जी ब्रज के विरह में प्रेम विगलित हो गए। द्वारिका के सब लोग रोने लगे, नारद जी कहने लगे नाथ अनर्थ हो गया। ठाकुर जी बोले नहीं, इस स्वरूप को संभाल के रखूंगा मैं, ये व्रजवासियों के प्रेम में विगलित मेरा स्वरूप है। कलिकाल में लोगों को प्रेम का अनुभव कराने के लिए मैं इसको पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। कहां प्रतिष्ठित करेंगे? बोले ये अधूरा नहीं है, ये पूरा है, इसलिए पूरा स्वरूप पुरी में ही जाएगा जहां पूरे ठाकुर जी विराजमान।